नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बैंकिंग कंपास में। आज हम लेकर आए हैं एक शानदार और डीआई सेशन पाई चार्ट जो एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ जैसी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप अपनी कॉपी और पेन तैयार रखिए और शुरू करते हैं आज का दमदार सेशन डीआई का। चलो, पाई चार्ट। नीचे दिए गए पाई चार्ट में 5 अलग अलग शोरूम ए, बी, सी और डी और ई बाइकों की कुल संख्या को दर्शाता है। बाइकों की संख्या को दर्शाता है पाई चार्ट। शोरूम ए और शोरूम बी में संयुक्त केंद्रीय कोण 126 डिग्री का है और परसेंटेज, इसके परसेंटेज निकालो दोनों का। तो ए बी का हमारे पास परसेंटेज निकल के आ जाएगा 126, 360 छः दूनी 12, छः छः, छः छः 36, तो ये आ गया हमारे पास 35%। ए 15 है तो बी 20 हो जाएगा। 36%, 10% हो, 36 डिग्री 10% होता है तो ये 20% हो जाएगा। ये हमारे पास 25% हो जाएगा। ये पूरा हमारे पास 80% होता है तो ये 20% हो जाएगा। शोरूम सी में बाइकों की संख्या शोरूम बी में बाइकों की संख्या से 20% अधिक है। शोरूम सी में 20% बराबर 20%, 1/5 20% निकाला इसका 20% का, प्लस 448 हो जाएगा। ये 4% हो जाएगा। ये 16%, ये 1% बराबर आएगा 30। पूरे पाई चार्ट की टोटल वैल्यू आ गई 3000। सोल्व करते हैं क्वेश्चन। शोरूम ए में 20%, शोरूम बी के 20-25% बाइकें शोरूम सी में स्थानांतरित कर दी जाती हैं। तो शोरूम सी में बाइकों की कुल संख्या बताओ। और ए का 20% सी को दे दिया जाएगा, बी का 25% सी को दे दिया जाएगा। सी में पहले से 20% है और इसका 3% और इसका 20% का 4%, नहीं 5% आएगा ये, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 28%। और 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 28 इंटू 30 बराबर 840। सी ऑप्शन। शोरूम डी में केंद्रीय कोण और शोरूम ए में केंद्रीय कोण के बीच का अंतर बताना। शोरूम ए में 15% है, ये हमारे पास 25% था। 10% आएगा हमारे पास, 10% की वैल्यू तो 36 डिग्री। शोरूम ए में पुरुषों अंगूठों को महिला अंगूठों का अनुपात इतना दे रखा है, ठीक है। अंगूठों का अनुपात इतना दे रखा है, ठीक है। तो पुरुषों का दे रखा है तो ई में हम टोटल परसेंट मान लेते हैं 50x। इसे सेम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे 3/2 में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30x और ये हो जाएगा हमारे पास 20x, ठीक है। और इस 20x आएगा, इसका 20%, पुरुषों का 20% बाइक खरीदते हैं और महिलाओं का 30% बाइक खरीदते हैं। ई में बेची गई बाइक की कुल संख्या 360 है, यह मानते हुए कि प्रत्येक ग्राहक केवल एक बाइक खरीदता है। तो शोरूम सी में आने वाले पुरुष और महिला की कुल संख्या बताओ। इसका 20%, इसका 30%, तो ये हो जाएगा 6x, ये भी 6x, तो ये 12x की वैल्यू दे रही है हमारे पास 360। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 30 और 50 इंटू 30 1500। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। शोरूम डी में बाइकों की 3 ब्रांडों की पी क्यू आर एस में जिनका अनुपात इतना है। यदि प्रत्येक ब्रांड पी का एक का जो भी मूल्य होगा 80,000 है बाइक का, और आर की बाइक का मूल्य 50,000 है। पी और आर का कुल बताना है हमको, ठीक है। तो डी में हमारे पास 25 है, 25 के 75, तो डी का हमारे पास 750 टोटल आ गया। इसको इन रेशियो में निकालेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, तो ये 10 से 75, 150, और ये इसकी वैल्यू एक
एक की 80,000 है तो ये आ जाएगा, और इसी आ जाएगा 5, 375, 75 पंजे 375, और ये है 50,000। 4 जीरो इसके ले लिए, 4 जीरो इसके ले लिए, तो हमने ऑप्शनों में से 4 4 जीरो कैंसिल कर दिए। अब इनकी उम्र की ये आ गया हमारे पास 1200, ये आ गया हमारे पास 1875, इनको ऐड करेंगे 3075, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नया शोरूम ऐप खोला जाता है। जो शोरूम ऐप में बाइकों की संख्या शोरूम ए की बाइकों की संख्या से एक्स प्लस वाई अधिक है। शोरूम ए में कितना है हमारे पास 15%, और एक्स कितना था हमारे पास 20, और वाई भी 20, तो 40%। तो ये हो जाएगा 7/5, 5 या 15, तो ऐप में हमारे पास आएगा 21%। यदि शोरूम ऐप में 40% बाइक तो इलेक्ट्रिकल की हैं, और शोरूम बाकी शेष पेट्रोल की है, तो 60% पेट्रोल की होंगी। तो ये आ गया 3/5। 3/5 ठीक है। और ये आ गया हमारे पास ऐप में कौन सी, पेट्रोल की बाइक। और परसेंटेज की 1% की वैल्यू 30 है, तो ये आ गया 30 इंटू, तो 21 इंटू 18, 18 का ना 18 लगा, एक 18 36 और एक 37, 378, ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पजल है न्यू। निम्नलिखित आंकड़े जून के महीने के हैं। ये सारा पाई चार्ट दे रखा है हमारे पास जून मंथ का, ये याद रखना, क्योंकि अगले कोई क्वेश्चन में अलग मंथ का पूछा तो हमें प्रॉब्लम कर देगा। दुकानदार ने PQRST द्वारा बेचे गए माफिन, माफिन मतलब केक, वितरण को दर्शाता है। Q और T में बेचे गए माफिनों के बीच का अंतर इतना देखा, मतलब केक के बीच का अंतर इतना दे रखा है। जब तक अन्यथा दृष्टि ना हो सभी दुकानें केवल दो श्रेणियों के माफिन बेचती हैं। अच्छा, 180 दे रखा है हमारे पास Q और T में। अब इनके हम परसेंटेज में सारा पाइजर परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 90% है, 936, ये आ गया हमारे पास 25%। ये 25 आ गया, इसको और कन्वर्ट कर लो एस को, तो एस आ गया, दो जीरो से 0 0 कर गए, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, ये आ गया हमारे पास 22%। फिर 22, ये 40 है, 40 50 80 हो गया, तो ये यहाँ पे हो गया हमारे पास आर आ गया हमारे पास 20%। के की वैल्यू हमारे पास आ गई 18। ठीक है, ये याद रखना पाई चार्ट। और हमें दे रखा है इनका अंतर क्यू और टी का। क्यू हमारे पास 25 है, ये 10, मतलब 10% की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 80, तो 100, इस पूरे पाई चार्ट का टोटल आएगा हमारे पास 1800। ये याद रखना, ठीक है। मैं इसका फोटो ले लेता हूँ, आप भी ये अपनी कॉपी में लिख लीजिए। हमने बनाया, आप भी इसका फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बार बार पीछे को देखना नहीं पड़ेगा। दुकानदार आर वेनिला और चॉकलेट केक बेचते हैं, माफिन बेचते हैं। आर द्वारा बेचे गए वेनिला और एस द्वारा बेचे गए थे, ठीक है। तो आर का वेनिला और एस, एस का रेशियो दे रखा है हमारे पास 4:9, ठीक है। तो हमारे पास एस में दे रखा है 22%, ये एस का टोटल आ गया। तो ये आर बराबर वेनिला जाएगा 44 इंटू 4, मतलब
4 चौक 16, 17, ये वैनिला आ गया। तो आर में टोटल कितने चौक केक है हमारे पास? आर में हमारे पास टोटल है 20%, मतलब 360 है हमारे पास आर का टोटल। इसे हमने 2 में डिवाइड कर दिया, तो ये 176 हमारे पास वैनिला हो गया, और चॉकलेट हो जाएगा हमारे पास। इसे 360 में से माइनस करेंगे, और 8, 184। तो कुल माफिनों का अनुपात ये दे रखा है, के और आर में चॉकलेट माफिनों की संख्या ज्ञात करो। चॉकलेट हमारे पास इतना है, और 18, हाँ के की वैल्यू हमारे पास 18 थी। तो ये 2 टोटल आ गया हमारे पास 202, ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई के महीने में, मतलब ये पाई चार्ट तो दे रखा है हमारे पास, जून का दे रखा है पूरा, हमें जुलाई के महीने का निकालना है। तो पाई चार्ट की वैल्यू तो है हमारे पास जून की है, ठीक है। जुलाई के महीने में एस द्वारा बेचे गए माफिनों की संख्या जून की तुलना में 25% अधिक है। जून में कितना हमारे पास? एस, एस का जून का डाटा है हमारे पास 22% इंटू 18, इसका 25% वृद्धि होती है, तो 5/4। तो ये हमारे पास जुलाई में डाटा आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास जुलाई का डाटा आ जाएगा। इसका एस का, ठीक है। 2 से काटा, 11, 2 में 18, ये आ गया हमारे पास 99/5। ये आ जाएगा हमारे पास 495, क्योंकि 100 से गुणा करेंगे 500, 500 में से 495, एस में आ गया हमारे पास 495, ठीक है। और पी में जून की तुलना में 50% अधिक है जुलाई में। पी में कितना है? पी में 18 में, तो पी में जून में हमारे पास है 324, और 50 प्लस है, तो पी में हमारे पास जुलाई में आ गया 473, ठीक है। तो जुलाई में पी और एस में द्वारा बेचे गए माफिनों की कुल संख्या ये आ जाएगी हमारे पास 9, ठीक है। आर द्वारा बेचे गए, मिलाकर बेचे गए माफिनों के बीच का अंतर जून में, आर और टी में। आर में कितना हमारा 20%, ये 15, ये हो गया 35। 35 इंटू 18, इसको डबल कर लो, 70 इंटू 9, और 63, इनका अंतर निकालना है, ठीक है। तो ये आ गया 69 और 630, ये आ गया 9, 3, 2, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुकानदार क्यू और टी द्वारा मिलाकर बेचे गए कुल माफिनों और एस द्वारा बेचे गए कुल माफिनों का अनुपात बताना है। क्यू और टी, ये कितना था हमारे पास? ये हमारे पास था शायद 25% था, 25, ये आ गया 40%। और रेशियो निकालना है एस का, एस में है हमारे पास 22%, परसेंटेज से परसेंटेज कटा, ये 20 इंटू 11, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी और आर द्वारा मिलाकर बेचे गए कुल माफिन दुकानदार एस द्वारा बेचे गए माफिनों के से कितना अधिक है? पी और आर 20, ये आ गया 20, 38%, और एस में कितना था? 22, इसको डिफरेंस करेंगे, ये आएगा 6, और हमें इसमें 18 से मल्टीप्लाई करनी है। 18 से मल्टीप्लाई कर लो, या इस कुछ इसमें शॉर्ट, 180, 10 से लिया हमने, और 108, 288, 100, सी ऑप्शन। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वजह यही का पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बैंकिंग कंपास 2.0 को सब्सक्राइब करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्दी आपको किस टॉपिक में न्यू वीडियो चाहिए उसे कमेंट में पिन ज़रूर करें। थैंक यू।